हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज ही 9 अक्टूबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। आइए आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को डेली का जो वीडियो का PDF है वो वहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। आइए चलते हैं हमारे करंट अफेयर के आज के सेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ द फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन एयरफोर्स बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? सही आंसर हमारे पास होने वाला है 8 अक्टूबर, ठीक है। 8 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना, जो भारतीय वायुसेना है उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारतीय जो वायुसेना है उसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि 7 अक्टूबर को हमने कौन सा दिवस मनाया है, तो 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस जो है मनाया है। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया है? तो 5 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वह भी हमने मनाया है, ठीक है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहाँ जाएंगे? वेयर विल द इंडियन प्राइम मिनिस्टर गो टू अटेंड द 21st आसियान इंडियन समिट रिसेंटली? तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है लाओस, ठीक है। लाओस जाने वाले हैं जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। 21वें नंबर का आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, तो लाओस के अंदर जो है वो ये होने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो लाओस है वहाँ की जो राजधानी है वो है वियनिताने, ठीक है। कौन राजधानी है? वियनिताने है। और लाओस में अभी हमने रिसेंटली एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पढ़ा था कि लाओस ने क्या किया है। लाओस ने भगवान राम और बुद्ध को मतलब के चित्र का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, ठीक है। हाल ही में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हु हैज़ बिन रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2024? तो मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है 2024 में, उसके लिए किसको चुना गया है? तो उसके लिए चुना गया है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन को, ठीक है। दोनों को चुना गया है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन को चुना गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? USA के रहने वाले हैं ये। और इनको माइक्रो RNA की खोज करने के लिए, किसके लिए? जो माइक्रो RNA है उसकी खोज करने के लिए इनको जो विज्ञान में ये पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है 2024 का, इनको मिलने वाला है। अमेरिका के ये रहने वाले हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड $200 मिलियन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक आप लोग जानते हैं, वाशिंगटन DC में इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इससे $200 मिलियन प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो यह देश है श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका देश है। श्रीलंका की अभी अगर हमने पढ़ा था कि यहाँ के जो जय विक्रमा जी हैं उन पर जो बैन लगाया गया है, ठीक है, कि वो क्रिकेट का कोई भी प्रारूप जो है वो नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। हाल ही में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुई है? तो वेयर हैज़ द आर्कटिक ओपन बैडमिंटन कॉम्पिटिशन स्टार्टेड रिसेंटली? तो कहाँ पर हुई है यह प्रतियोगिता? यह शुरू हुई है फिनलैंड के अंदर। कहाँ पर हुई है? फिनलैंड के अंदर। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है? रिसेंटली बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 2024 हैज़ कम इनटू फोर्स बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ठीक है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है? तो यह हुई है भारत और संयुक्त अरब अमीरात, मतलब भारत और UAE के बीच में, ठीक है, द्विपक्षीय निवेश संधि 2024। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द निजुत मोइना स्कीम फॉर कॉलेज गर्ल्स? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये असम की सरकार जो है वो इन्होंने कहा था कि हम लॉन्च करेंगे, तो अभी इन्होंने लॉन्च किया है इसको। कॉलेज की गर्ल्स के लिए किया है। तो कॉलेज की गर्ल्स के लिए कितने प्रति माह रुपये देने वाले हैं? ये छात्रवृत्ति में 1000 रुपये जो है वो देने वाले हैं। ये इनकी पढ़ाई के लिए है और इनकी जैसे बाल विवाह जो होते हैं उनको रोकने के लिए कि आप पढ़ाइए लड़कियों को और बाल विवाह मत करवाइए।
हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा? वेयर विल द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस रिसेंटली। तो कहाँ पर खोलने वाला है? यह खोलने वाला है दुबई के अंदर। कहाँ पर खोलने वाला है? दुबई के अंदर। कौन खोलेगा? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, दुबई के अंदर अपना जो है वो पहला विदेशी परिसर खोलने वाला है। हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की गई है? इन विच कंट्री हैज़ रुपे कार्ड पेमेंट स्टार्टेड रिसेंटली? सही आंसर हमारे पास होने वाला है मालदीव्स। कहाँ पर होने वाली है? यह मालदीव्स के अंदर होने वाली है। हाल ही में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? वेयर हैज़ द मॉडर्न बिहार लैब बीन लॉन्च रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है गया। तो गया के अंदर जो है वो मॉडर्न बिहार लैब जो है इसका लॉन्च अभी किया गया है। कल की क्लास का रिवीजन देख लीजिए। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? तो कल हम पढ़ चुके हैं, ये बांग्लादेश के माध्यम से किया है। हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं जापान के प्रधानमंत्री। ठीक है। जल जगार महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह कहाँ पर आयोजित हुआ है? यह हुआ है छत्तीसगढ़ में आयोजित। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया है? यह 5 अक्टूबर को मनाया गया है और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय डॉल्फिन डे है वो भी मनाया जाता है। हाल ही में नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया है प्रकाश मानसिंह जी को। नेक्स्ट आता है, हाल ही में भारत की मेजबानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ पर आयोजित होगा? तो यह कहाँ पर आयोजित होने वाला है? यह विशाखापत्तनम में आयोजित होगा, आंध्र प्रदेश के अंदर। हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ पर स्थित है? तो अहिल्यानगर है महाराष्ट्र में। अहमदनगर का नाम चेंज कर रहे हैं और अहिल्यानगर रखा जा रहा है। हाल ही में विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे? तो यह करने वाला है नेपाल को। हाल ही में चर्चा में रहे चारोन चंद्रमा का संबंध किससे है? तो यह प्लूटो का चंद्रमा है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो यह गुवाहाटी में होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है, हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये सितंबर मंथ का रिवीजन जो हम कर रहे हैं उसके क्वेश्चन हैं। तो यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्थापित एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किसने किया? तो यह किया है शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि एक जो कृषि मंत्रालय इनके पास है, इनके पास जो है वो कपड़ा मंत्रालय है। ठीक है। किस राज्य विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने का, एक मिनट फिर से पढ़ लेते हैं इसको, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्थापित एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किसने किया? हाँ, शिवराज सिंह चौहान ही होने वाला है। इनके पास कृषि मंत्रालय है, शिवराज सिंह चौहान के पास ये कृषि मंत्री हैं। ठीक है। किस राज्य विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने का निर्णय लिया है? तो कौन सी विधानसभा ने? यह हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने लिया है। पैरालंपिक खेलों में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो यह बने हैं सुमित अंतल जी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? तो वरुण का जो हुआ है वो फ्रांस के साथ हुआ है, क्योंकि फ्रांस के साथ होते हैं 3 कौन से, शक्ति, वरुण और गरुड़। थल सेना के साथ, वरुण जो है वो जल सेना के साथ मतलब नौसेना के साथ, और जो गरुड़ है वह वायुसेना के साथ होता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो यह किया है महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किसने की है? तो यह मध्य प्रदेश ने की है। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है लखनऊ के अंदर। हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है, तो वह आप लोगों ने सही आंसर किया था कि यह कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है। अब देखिए आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। इसी के साथ जो आज की क्लास है वो समाप्त होती है। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।